हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। ओम नमो नारायण। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे व्रत हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत सारे व्रतों के विषय में या तो अधूरा ज्ञान है या तो किसी को ज्ञान है ही नहीं, और ना ही किसी शब्दों के माध्यम से भी उस व्रत आदि को कोई पहचानता है। जैसे तप्त कृच्छ्र व्रत है, चांद्रायण व्रत है, प्राजापत्य व्रत है, ऐसे बहुत सारे, जैसे शांतपन व्रत है, ऐसे बहुत सारे व्रत हैं। और पहले के ज़माने में जैसे जाने अनजाने में या जैसे जिस प्रकार से पाप होते हैं या होते थे, उसी प्रकार से उसका प्रायश्चित करने का एक कर्म बताया जाता था। जैसे अगर हम एक संवैधानिक रूप में सोचें तो जैसा क्राइम किया होगा वैसे ही उसको कलम लगा के सज़ा दी जाती है या दी जाएगी। उसी हिसाब से जाने या अनजाने में हमसे कोई भी पाप होते हैं या होते थे तो कैसे, कौन सा व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, ये सब दिया हुआ है। बस यही है कि हमें ज्ञात नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है। तो आज ऐसा ही एक व्रत मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा कि आपसे कोई जीव हिंसा हुई है, आपसे जाने अनजाने में कोई भी पाप कर्म हो चुका है, आपसे जाने अनजाने में किसी को कुछ कहा गया है जिससे कोई दुखित हुआ है, जिसके शब्दों से या जिस शब्दों से किसी का मन आहत हुआ हो, अगर ना खाने की चीज़ आप खा रहे हो या आपसे पहले खाया गया है, ना पीने की चीज़ अगर आप पी रहे हो या आपने पहले ऐसी कोई चीज़ मदिरा आदि पान किया हुआ है, तो आपको यह व्रत करना चाहिए। कौन सा व्रत आपको करना चाहिए? तप्त कृच्छ्र व्रत। तप्त कृच्छ्र व्रत या तप्त कृच्छ व्रत। प्राचीन व्रतराज, व्रतोद्यापन चंद्रिका आदि, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण 1:65 इसमें इसका प्रमाण दिया हुआ है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रंथों में इसका भिन्न भिन्न रूप से, विस्तारित रूप से और संक्षिप्तीकरण से भी प्रमाण दिया हुआ है। अब यह व्रत करना कैसे चाहिए और किसे करना चाहिए, कब करना चाहिए? तो पहला, कब करना चाहिए इसके विषय में इसमें लिखा है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपसे अनजाने में या जानबूझकर कोई ऐसा कर्म हो चुका है, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया है, और मुझे उसका प्रायश्चित करना है, तो आप किसी भी दिन से कर सकते हो। कोई स्पेशल मुहूर्त आदि आपको देखने की या दिखवाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, कब करना चाहिए? तो अगर जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे पाप या ये जो सारी चीज़ें हैं वो भी मैंने पहले आपको बता दी, तो उस प्रकार से आपको ऐसा लगे कि मुझसे यह पाप हुए हैं तो अवश्य आपको यह करना चाहिए। यह व्रत कौन कर सकता है? तो एक, जो कर्म मैंने बताए उसके प्रायश्चित के रूप में तो सभी लोग यह व्रत कर सकते हैं, किंतु फिर भी एक गर्भवती महिला है, यह व्रत नहीं कर सकती है। छोटे बच्चे यह व्रत नहीं कर सकते हैं। जो बूढ़े लोग हैं, ज़्यादा उम्र जैसे 60 से ऊपर के लोग हैं, वो भी यह व्रत नहीं कर सकते हैं। और ख़ास करके जो अस्वस्थ है, युवा अवस्था में भी है लेकिन अस्वस्थ है, शारीरिक किसी भी रोग से वह पीड़ित है, तो उसे यह व्रत नहीं करना चाहिए। अब यह व्रत कैसे करते हैं, कितने दिनों का यह व्रत है? तो यह जो व्रत है वह 9 दिनों का है। ये जो तप्त कृच्छ व्रत है वह 9 दिनों का है। तो कैसे यह व्रत करना चाहिए? तो जब भी मान लीजिए कि हमने ये सोचा कि अब हमें कल से यह व्रत करना है, तो आप किस उद्देश्य से कर रहे हो या यह व्रत करने जा रहे हो, वो भगवान शिव के सामने या भगवान श्री नारायण के सामने मानसिक रूप से। क्योंकि जब कोई पुण्य करता है तो वो पूरी दुनिया को बताएगा, लेकिन जब वह पाप करता है वो किसी को नहीं बताएगा। लेकिन किसी को न बताने के कारण भी या किसी को न बताने के बावजूद भी खुद को तो पता ही है कि मैंने यह गलत किया था या किया हुआ है, तो मानसिक रूप से शिव जी के सामने या शिवालय में, हरि के सामने या हरि के मंदिर में, अर्थात भगवान विष्णु की बात कर रहा हूँ, उनके सामने या उनके मंदिर में, घर में भी अगर आपके इष्ट देवता या मंदिर है तो उनके सामने बैठकर मन से संकल्प ले लीजिए
और आपको जो कर्म आपने किए हैं, आपको जिसका प्रायश्चित करने का मन हो रहा है, उस चीज़ का मैं प्रायश्चित करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, इसलिए मैं आने वाले 9 दिनों तक तप तक वृक्ष व्रत करूँगा या करूँगी। बस ऐसा मन से संकल्प आप ले लीजिए और संकल्प ले लेने के बाद आप इस व्रत का आरंभ कर सकते हो। इस व्रत में क्या है, पहले 3 दिन, प्रथम 3 दिन आपको सिर्फ थोड़ा सा गर्म पानी ही पूरा दिन पीना है। ना अन्न खाना है, ना फलाहार करना है, ना ही किसी प्रकार का भोजन करना है, किसी भी प्रकार का कुछ भी खाना या पीना नहीं है। केवल 3 दिनों तक आपको गर्म पानी ही पीना है, जब जब भी आपको प्यास लगे, जब जब भी आपको भूख लगे। ये 3 पूर्ण हो जाए, 3 दिन पूर्ण हो जाए, उसके पश्चात के 3 दिन आपको गर्म दूध पीना है। गर्म दूध पीना है 3 दिन तक। गर्म दूध पी लेने के बाद बाकी के जो अंतिम 3 दिन है, इसमें बोला गया है 3 दिनों तक आपको गाय के घी का सेवन करना है। अर्थात आपको गाय का जो घी है उसको थोड़ा सा गर्म करके 3 दिनों तक पीना है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि घी पीने से ये होगा वो होगा, ये एक कंप्लीट डिफरेंट सब्जेक्ट है। कुछ नहीं होता है, ना ही कुछ होगा। बहुत सारे लोगों ने व्रत किया है जिसमें हम भी समावेशित है, तो बहुत सारे लोग ये व्रत करते हैं। घी पीने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा कि अगर स्वस्थ है तो ही आप कीजिए, आपको मन से ऐसा प्रायश्चित करने का मन हो रहा है तो भी आप कीजिए। अगर मान लीजिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसे ही यह व्रत करना है, तो भी आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किंतु कहने का तात्पर्य है पहले 3 दिन सिर्फ गर्म पानी पीना है, उसके पश्चात 3 दिन आपको सिर्फ गर्म दूध पीना है, और उसके पश्चात अंतिम जो 3 दिन है उसमें केवल आपको थोड़ा सा गर्म करके गाय के घी का सेवन करना है, अर्थात गाय का घी पीना है। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आप घी पी करिए। अधिकस्य, जब कुछ अधिक हो जाता है तो शरीर के लिए हानिकारक होता है। वैसे ही जब जब भी आपको भूख या प्यास थोड़ा बहुत लगे तो आप गाय के घी का सेवन कर सकते हो। और इस प्रकार से जब आप यह व्रत 9वें दिन पूर्ण करते हो तो आपने जो प्रथम दिन संकल्प लिया था कि मुझसे ये जो पाप हुआ है या नहीं हुआ है जाने या अनजाने में, 9वें दिन भगवान के सामने बैठकर आपको उस संकल्प से मुक्त होना है। अर्थात भगवान को प्रार्थना करनी है, मुझसे जाने अनजाने में इस व्रत के दौरान अगर कोई भूल चूक हुई है, कोई अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा कीजिएगा या हमें क्षमा कीजिएगा। यह व्रत अब यहाँ पर मैं पूर्ण करता हूँ या करूँगी। तो इस प्रकार से 9 दिनों तक तप तक कृच्छ व्रत का आपको पालन करना है, या इस प्रकार से 9 दिनों तक आपको तप तक कृच्छ व्रत आप कर सकते हो। इसके पश्चात इसका और ज़्यादा अधिक कोई उद्यापन आदि करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इस प्रकार से 9 दिन तक आप गर्म पानी, गर्म दूध और गर्म घी का सेवन कीजिए और सभी पापों से मुक्त हो सकते हो। ऐसा प्रामाणिक ग्रंथों के माध्यम से मैंने इसका संशोधन किया, आपको संक्षिप्तीकरण में यह व्रत आदि आपको विधान बताया। आप चाहो तो यह व्रत कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे व्रत है, प्राजापत्य व्रत है, चांद्रायण व्रत है, बहुत सारे व्रत है। समय समय के साथ मैं आपको बताने की अवश्य कोशिश करूंगा, किंतु यह व्रत है सर्वोत्तम व्रत है, सभी पापों का विनाश हो जाएगा। और अगर आप वैज्ञानिक रूप से भी देखें तो शरीर जो है पूरा डिटॉक्स हो जाएगा। शरीर में भी कोई अगर रोग आदि होगा वह धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, या रोग उपद्रव करने वाले जो बैक्टीरिया आदि है वो भी शरीर से धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। बहुत एक गहन विषय है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, लेकिन हम शास्त्रों को ही लेके चलते हैं तो यह कहलाता है तप तक कृच्छ व्रत। अर्थात जो हमें तपाए, जो हमें तप प्रदान करे उसे कहते हैं तप तक कृच्छ व्रत। इस व्रत के दौरान आपको वीडियो पूर्ण हो उससे पहले कुछ कह दूं, इस व्रत के दौरान आप चाहो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय या अपने इष्ट देवता की मंत्र जाप की माला यथाशक्ति आप कर सकते हो, कोई दोष आदि नहीं है। 9 दिनों तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन आदि करना है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। हो सके तो भूमिशयन करने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार से आप तप तक कृच्छ व्रत कर सकते हो। ये था एक
भिन्न विषय व्रत के विषय में आपको यह विषय कैसा लगा अवश्य मुझे बताइए। अगर आपको यह विषय और वीडियो पसंद आ जाए तो बिना भिले वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले ऐसे ही गहन विषयों का ज्ञान आपको भी प्राप्त हो सके और आपके द्वारा अन्य लोगों को भी यह ज्ञान प्राप्त हो सके और ऐसे ही हमारे सनातन धर्म के विषय में प्रचार होता रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। सब स्वस्थ रहिए, अपनी सुरक्षा कीजिए, अपने परिवार की भी सुरक्षा कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, ओम गणेश।